विशाल प्रजापति, यू आर वेलकम टू आवर चैनल लर्न विथ फार्मेसी। आज मैं आप सभी को प्रोटीन सिंथेसिस के इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बारे में बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन इन द सेल ऑफ ऑल लिविंग थिंग। जो प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है सभी लिविंग सेल में होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन के निर्माण की जो प्रोसेस होती है उसे प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ 20 एमिनो एसिड। जो 20 एमिनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं वह पॉलीपेप्टाइड चेन द्वारा बने होते हैं। पॉलीपेप्टाइड मीन्स होता है, पॉली मतलब कई, पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड। डीएनए कंसिस्ट ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड बेस दैट आर पेयर टुगेदर टू गिव डीएनए इट्स डबल हेलिक्स शेप। जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं एक दूसरे से मिलकर एक डबल हेलिक्स डीएनए का निर्माण करते हैं। दीज बेस आर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। एडेनिन पेयर विथ थायमिन, एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ा होता है, एंड साइटोसिन पेयर विथ ग्वानिन, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ा होता है। एडेनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंसेस आर द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड मतलब होते 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर मिलकर एक कोडान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार 4 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं 64 कोडान का निर्माण करते हैं। 3 हैं स्टॉप कोडान, UAG, UGA, UAA, और बचते हैं 61 जो नॉन स्टॉपिंग कोडान होते हैं। आगे देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ 2 मेन प्रोसेस। जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है 2 प्रोसेस से होता है। पहला है हमारा ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा है ट्रांसलेशन। यहाँ पे देखिए कुछ लिखा गया है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन वह प्रोसेस होती है जब एक डीएनए से डबल डीएनए का निर्माण होता है तो उसे रेप्लिकेशन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसलेशन जब डीएनए से आरएनए फिर प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन यह जो होता है न्यूक्लियस में होता है और इसमें डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है। जो इसमें 3 to 5 जो है यह हमारा टेम्पलेट रज्जु होता है और ये कोडिंग रज्जु होता है 5 to 3 वाला। इनिशिएशन देखते हैं। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू डीएनए। डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड बाय एन एंजाइम कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज। जो आरएनए पॉलीमरेज होता है एक डीएनए से दूसरे डीएनए को बांधने का काम करता है। स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस टेल आरएनए पॉलीमरेज वेयर टू बिगिन एंड वेयर टू एंड। जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं तो पॉलीमरेज यह बताता है कि इसे कहाँ से शुरू होना और कहाँ पे एंड होना है। आरएनए पॉलीमरेज अटैच टू द डीएनए एट ए स्पेसिफिक एरिया कॉल्ड प्रमोटर। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर नामक एक विशिष्ट क्षेत्र में डीएनए से जुड़ता है। द डीएनए इज द प्रमोटर रीजन कंटेन्स स्पेसिफिक सीक्वेंसेस दैट अलाउ आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड द डीएनए। प्रमोटर क्षेत्र में डीएनए में विशेष अनुक्रम होता है जो आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए से बांधने की अनुमति देता है। आगे देखते हैं दूसरा इलोंगेशन। यह है ट्रांसक्रिप्शन की सेकंड स्टेप है। सर्टेन एंजाइम कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अनवाइंड द DNA strand and allow RNA polymerase to transcribe only a single strand of DNA into a single strand RNA
पॉलीमर कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहे जाते हैं, कुछ डीएनए स्ट्रैंड को खोलते हैं और डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए के केवल एक स्ट्रैंड को एक ही अनवाइंडेड आरएनए से स्थापित किया जा सकता है। जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, इसका नाम है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर इलॉन्गेशन में यूज होता है। द स्ट्रैंड दैट सर्व एज द टेम्पलेट इज कॉल्ड एंटीसेंस स्ट्रैंड। जो टेम्पलेट होता है उसे हम एंटी स्ट्रैंड के नाम से, टेम्पलेट मतलब होता है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। द स्ट्रैंड दैट इज नॉट ट्रांसक्राइब इज कॉल्ड द सेंस स्ट्रैंड। यह जो स्ट्रैंड होता है इसका अनुलेखन नहीं होता है, सेंस स्ट्रैंड के नाम से जाना जाए। लाइक डीएनए आरएनए इज कंपोस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस। यह बेस पेयर जो लिए गए हैं डीएनए और आरएनए से लिए गए हैं। आरएनए हाउएवर कंटेन द न्यूक्लियोटाइड एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल है। व्हेन आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्ट्स द डीएनए गुआनिन पेयर विथ साइटोसिन। जो गुआनिन है इसमें साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है और एडेनिन यूरेसिल के साथ जुड़ा होता है। आगे देखते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन लास्ट स्टेज होता है ट्रांसक्रिप्शन का। इसमें जब जो एक होता है रो फैक्टर, इसमें रो फैक्टर का यूज होता है। आरएनए पॉलीमरेज मूव अलोंग द डीएनए यूनिट, इट रीच ए टर्मिनेटर सीक्वेंसेज। जो समाप्त आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के साथ चलता है जब तक कि यह टर्मिनेटर अनुक्रम के साथ नहीं पहुंच जाता। आरएनए पॉलीमरेज रिलीज द एमआरएनए पॉलीमर एंड डीअटैच फ्रॉम द डीएनए। जब आरएनए पॉलीमरेज रिलीज होता है तो एमआरएनए पॉलीमरेज डीएनए से डीअटैच हो जाता है। अब आगे देखते हैं हम ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन जो होता है यह साइटोप्लाज्म में होता है। जब डीएनए से एमआरएनए फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। इन ट्रांसलेशन द मैसेज कोडेड इन एमआरएनए इज कन्वर्टेड इनटू ए प्रोटीन। जो एमआरएनए में कोड किए गए संदेश को प्रोटीन में परिवर्तित किया जाता है जब तक कि प्रोटीन कोशिका के साइटोप्लाज्म में निर्मित नहीं हो जाती। सिंस प्रोटीन आर कंडक्टेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, एमआरएनए मस्ट क्रॉस द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू रीच द साइटोप्लाज्म इन यूकैरियोटिक सेल। एमआरएनए को यूकैरियोटिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में पहुंचने के लिए न्यूक्लियर झिल्ली पार करना पड़ता है। वंस इन द साइटोप्लाज्म, राइबोसोम एंड एन अदर आरएनए molecule called transfer RNA work together to translate mRNA into protein। साइटोप्लाज्म के राइबोसोम और एन अदर आरएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं ट्रांसफर आरएनए वर्क टुगेदर, एक ही साथ कार्य करते हैं टू ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू प्रोटीन, और एमआरएनए के बाद प्रोटीन का निर्माण करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। यह जो प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन के नाम से जानी जाती है। प्रोटीन कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। जो प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है इस प्रकार लार्ज अमाउंट में किया जा सकता है। बिकॉज ए सिंगल स्ट्रैंड सीक्वेंस कैन बी ट्रांसक्राइब बाय द मेनी आरएनए पॉलीमरेज मॉलिक्यूल्स एट वंस।
एक एकल डीएनए अनुक्रम कई आरएनए पॉलीमरेज अणु द्वारा एक बार में स्थानांतरित किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर्स ओवर राइबोसोम। जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वह राइबोसोम पे होती है। राइबोसोम देयरफॉर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री। जो राइबोसोम है प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानी जाती है। अब एमिनो एसिड के बारे में देखें। 100 ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन में बी मैन्युफैक्चर्ड इन ए सिंगल सेल। जो लगभग 100 से अधिक एमिनो एसिड का प्रोडक्शन जो होता है सिंगल सेल में होता है। इट इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। mRNA देखते हैं। इट ब्रिंग कोड इंफॉर्मेशन इन डीएनए एंड टेक्स पार्ट इन ट्रांसलेशन। जो डीएनए कोड होते हैं वह इंफॉर्मेशन को ले जाने का कार्य करते हैं। tRNA। इट इज ए टाइप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल दैट डिकोड mRNA सीक्वेंसेस इनटू प्रोटीन। जो डिकोडेड होते हैं, डिकोडेड सीक्वेंसेस होते हैं, वह mRNA से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एमिनो एसिड tRNA। इट इज एंजाइम दैट हेल्प इन कॉम्बिनिंग एमिनो एसिड टू tRNA। यह एक प्रकार की एंजाइम है जो एमिनो एसिड से कॉम्बिनेशन होकर tRNA का निर्माण करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर अच्छा लगे हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।